हेलो गाइज, स्वागत है आपका राय ऑनलाइन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो खासकर है जो शरीरों से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो कोई भी आए तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, चलिए नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 8 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती हैं? 16 से 18 बार होती हैं। 16 से 18 बार होती हैं। चौथा क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? फ्रेंड्स, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, IMP जिसको बोलते हैं। ये आपको मस्तिष्क का वजन कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक। चलिए अगला देखते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं। अगला, ब्रिक यानी किडनी का वजन होता है, कितना होता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम होता है किडनी का वजन। सातवां क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती हैं? जांघों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जांघों में। ये टॉप 49 क्वेश्चन है जो वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप हड्डी। कहाँ पाई जाती हैं? तो कान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। अगला, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो कौन होती हैं? जबड़े की हड्डी मजबूत होती हैं। जबड़े की हड्डी मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। एनामिल उत्तर हो जाएगा। एनामिल सबसे कठोर तत्व है। 11वां क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमीटर तक होता है। 120 से 80 मिलीमीटर होता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? मानव शरीर में जल का मात्रा कितना होता है? तो कितना होता है? उत्तर है 65 से 80। 65 से 80 होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर का भार का कितना होता है? तो 7% यानी 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? राइट आंसर होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। 16वां क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है, जिसको हम ब्रिक भी बोलते हैं। किडनी जिसको ब्रिक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
जो 17वां क्वेश्चन है, लाल रक्त का निर्माण कौन करता है? लाल रक्त का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा करता है। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा करता है, अस्थि मंजा करता है लाल रक्त का निर्माण। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो लाऊं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। 20 से 120 दिन तक ही होता है। उसके बाद तुरंत न्यू रक्त बन जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त जो हमारे शरीर में पाई जाती है, श्वेत रक्त हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक रेड एक वाइट, उसको बोलते हैं श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है, बस 2 से 4 दिन तक होता है। उसके बाद फिर ये दूसरा खून बन जाता है, वहीं सफ़ेद खून हो जाता है दूसरा। अगला क्वेश्चन 20वां। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। 20वां क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रक होता है। जो 22वां सवाल। लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 23वां है। सर्वदाता रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा? ग्रुप ओ। कौन सा है? ग्रुप ओ है, ग्रुप ओ सर्वदाता ग्रुप है। अगला क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, किसको कहते हैं? तो AB को कहते हैं, ग्रुप AB को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। रक्तचाप मापने का यंत्र है, रक्तचाप मापने का यंत्र है, कौन सा यंत्र है? किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है किसको कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा को, प्लीहा को कहा जाता है, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? तो ये मुख से होता है। इसका राइट आंसर मुख से होता है, क्योंकि जब भोजन करते हैं तभी से हम लोग का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ से होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ से? तो छोटी आंत से होता है। कहाँ से? छोटी आंत से होता है। अगला क्वेश्चन है। पित्त स्रावित होता है, कहाँ से पित्त स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा होता है। पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन। विटामिन ए संचित रहता है, किस में रहता है? संचित रहता है यकृत में रहता है। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, हमेशा उसमें विटामिन ए रहता है। 31वां क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत है, जो लीवर भी उसको कहते हैं, यकृत है। अगला क्वेश्चन है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं पसलियाँ। फ्रेंड्स, इसको
इस सवाल को घुमाकर ये पूछ सकता है कि मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं। अगर इसी को पलट देगा, ऑप्शन में दे देगा मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती हैं, तो 12 दूना के 24 पसलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206 हड्डियों की संख्या है, 206 हड्डियों की संख्या है। अगला, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 639 639 हमारे पूरा शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। 36वां सवाल, लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं जिसको हम कहते हैं टाइलिन, टाइलिन बोलते हैं। 37वां सवाल है, लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष, उत्तर है पुरुष क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर, राइट आंसर होगा पुरुष के क्रोमोसोम पर। 38वां सवाल है, मनुष्य का हृदय होता है, कितने होते हैं? 4 कोष्ठकीय में होता है मनुष्य का हृदय, कितने में होता है? 4 कोष्ठकीय में होता है। 29वां सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या है, कितनी होती हैं? तो 46 होती हैं। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगला क्वेश्चन जो 40वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उत्तर है तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। 41वां क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइप गलत हो चुका है। इस फ्रेंड्स को क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि टाइप गलत हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो उत्तर राइट आंसर होगा इसका 20, राइट आंसर क्या होगा? 20। 43वां क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन, कितना बनता है? 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन जो 44वां है, मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है, किसके कारण देता है? यूरिया के कारण, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला क्वेश्चन जो 45वां क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान अगर हम देखते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस डिग्री में, जो सेल्सियस इसको बोलते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन में होता है। अगला क्वेश्चन जो 46वां है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है, फ्रेंड्स क्या होता है मानव मूत्र का पीएच मान? तो 6 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो पैर में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं, कौन सा तत्व है? कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस हैं, कैल्शियम एवं फास्फोरस। ये टॉप 49 क्वेश्चन है जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किसके कारण होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कारण होता है,
प्रोटीन के कारण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।